एग्ज़ाम भी शायद आपका इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर करा पाएगी। क्योंकि इलेक्शन का मान लीजिए कि एग्ज़ाम तो अब राज्य सरकार के हाथ में है नहीं, वो खाली आपका योजनाएं ला रही हैं महिलाओं के लिए, इसके लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। वो जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो अब डेवलप कैसे करेंगे। हम लोग को रोजगार के नाम पर ठगा गया है। हम लोग को खास करके ये संथाल परगना के लोगों को, दुमका जिला के लोगों को, हम लोग को युवाओं को कोई रोजगार के नाम के, स्वरोजगार के नाम का कोई चीज़ है नहीं। हम लोग के यहाँ का अधिकतर लोग या तो खेती मजदूरी करता है या फिर पलायन करने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ रोजगार के नाम पे बस युवाओं को ठगा जा रहा है। 5 साल पहले बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार नहीं। तो 5 साल में 5,000 भी रोजगार ही नहीं दिया। और बोला था युवाओं को जो मैं इंटर पास है, बीए पास है, जो ग्रेजुएशन पीजी किया है, उसको 5,000 7,000 रुपये भत्ता देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो एग्ज़ाम हो भी रहा है उसको भी बढ़िया से कंडक्ट करा दे, जितना वैकेंसी है उसको भी बढ़िया से ले ले। इसमें भी ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। सीजीएल एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले ही, 8 साल से उसका क्लियर नहीं हुआ। हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, नंबर भी अच्छा। 8 साल से एग्ज़ाम ले रहा है। रघुवर सरकार भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करा सका था। जेएमएम सरकार 5 साल ये भी क्लियर नहीं करा सका। घर में प्रेशर डालता है फैमिली वाला कि रोज़गार के लिए, लेकिन है कि राज्य सरकार तो पिछले 5 सालों में जब बात था रोज़गार का तो नील बटे सन्नाटा, कुछ रोज़गार नहीं है। और जो भी रोज़गार जो भी मिले हैं, मान लीजिए कि कुछ भी, उसमें भी पारदर्शिता का कमी है बहुत ज़्यादा। नौकरी नहीं मिली तो क्या है प्लान बी? कहीं काम करना पड़ेगा, बाहर स्टेट में जाके खटना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। जो मान लीजिए कि बिहार झारखंड तो ऐसे इस नाम से जाना जाता पूरा भारत में मजदूरों के लिए। जो जब बात आता है रोज़गार के लिए सबसे पीछे, मजदूरों में सबसे आगे। झारखंड के भीतर चुनाव हो रहे हैं और हम संथाल परगना में हैं। दुमका ज़िला है और दुमका ज़िले की एक राजकीय पुस्तकालय है, साल 1956 का। और युवाओं को लेकर के तरह तरह की बातें, उनको अपने तरीके से रिझाने की कोशिशें जो हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से हो रही हैं। मगर झारखंड की स्थिति देखें, बिहार की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, तो जब आप पर कैपिटा इनकम को तोलते हैं, किसी और राज्यों से तुलना करते हैं जिनको अपेक्षाकृत डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है, तो आप पाते हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस बीच भी बहुत बातचीत हुई है झारखंड के चुनाव में भी, नौजवानों को लेकर के, उससे पहले भी तरह तरह के वादे और उनको अपनी ओर खींचने की, अपना वोट बैंक बनाने की जो है सारी कवायद जारी है। एसएससी का इस बीच आंदोलन भी हुआ, जेपीएससी का जो पूरा एग्ज़ाम हुआ उसके भीतर भी जो सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर के भी तरह तरह की बातें देखी सुनी गई। यहाँ जब हम उस राजकीय पुस्तकालय में आए हैं तो यहाँ नौजवानों को हमने इकट्ठा किया है। कोई दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ कर के भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि वो जज हो जाए, कोई रेलवे के वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहा है, कोई एसएससी की परीक्षा न जाने कितनी बार दे चुका है कि उसे अब धीरे धीरे जो है याद आना वो भूल चुका है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रेलवे का। रेलवे की वैकेंसी कब आई थी पिछली, याद है कुछ? लगभग 2018 के आसपास में। उसके बाद कब आई है अब? अभी आप कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल से। और क्या राज्य में कोई वैकेंसी नहीं आ रही कि राज्य की वैकेंसी की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं? राज्य की, झारखंड का स्थिति नौकरी देने के विशेष में बहुत कम ही है। देखा जाए तो अभी उत्पाद सिपाही में जो भी दौड़ हुआ है उसमें कुछ कैंडिडेट का देख सकते हैं, उसमें डेथ भी हुआ है। तो अचानक वोट के टाइम पर आने पर अचानक दौड़ लिया गया है। यही अगर पहले लिया होता तो सब चीज़, अभी एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ क्लियर हो जाता। तो वोटिंग के सब कुछ आनन फानन में हो रहा है इस राज्य में। जी बिल्कुल। चुनाव मगर व्यवस्थित तरीके से होता है। हाँ, चुनाव होता है। हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम भी शायद आपका इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर करा पाएगी। क्योंकि इलेक्शन का मान लीजिए कि एग्ज़ाम तो अब राज्य सरकार के हाथ में है नहीं, वो खाली आपका योजनाएं ला रही हैं महिलाओं के लिए, इसके लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। वो जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो अब डेवलप कैसे करेंगे। मगर केंद्रीय परीक्षा की जो एजेंसीज़ हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि जो चाहे विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस हो या कई एक बार नेट की परीक्षा तक में हम देख रहे हैं कि धांधली हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ आपकी उम्र कितनी हो गई और मुझे लगता है कि अब आप तो बिल्कुल अंतिम कगार पर हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या है प्लान बी? कहीं काम करना पड़ेगा, बाहर स्टेट में जाके खटना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। जो मान लीजिए कि बिहार झारखंड तो ऐसे इस नाम से जाना जाता पूरा भारत में मजदूरों के लिए। जो जब बात आता है रोज़गार के लिए सबसे पीछे, मजदूरों में सबसे आगे है। तो यही है और क्या। घर पर क्या बातचीत होती है? घर में प्रेशर डालता है फैमिली वाला कि रोज़गार के लिए,
लेकिन है कि राज्य सरकार तो पिछले 5 सालों में जब बात आता था रोजगार का तो नील बटे सन्नाटा, कुछ रोजगार नहीं है। और जो भी रोजगार जो भी मिले हैं मान लीजिए कि कुछ भी, उसमें भी पारदर्शिता का कमी है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और जब बात आती है यहाँ अगर एक एग्ज़ाम होता है तो बाहर के स्टेट 50% सिलेक्शन ले लेते हैं। कैसे होता है? एक एग्ज़ाम सेंटर से 500 लड़के सिलेक्शन हो जाते हैं। 550 वैकेंसी में 150 वैकेंसी आपका सिर्फ आपका राजस्थान वाले ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के हैं, तो फिर हम लोग का क्या होगा? इसका मतलब है कि पारदर्शिता कमी है। सिर्फ 150 ये तो बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। बिल्कुल विश्वास करने लायक, मगर किस पर विश्वास जम रहा है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसा लग रहा है कि युवाओं को छल ही रही हैं, झारखंड के भीतर, बिहार के भीतर। आपको लग रहा है कि कुछ इस बार के चुनाव में आप लोगों के मुद्दों पर बातचीत हो रही है, होनी चाहिए? उम्मीद कर सकते हैं किसी पार्टी के ऊपर क्या कर सकता है ना। पहले पार्टी 5 साल पहले बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार नहीं। तो 5 साल में 5,000 भी रोजगार नहीं दिया। और बोला था युवाओं को जो इंटर पास है, BA पास है, जो ग्रेजुएशन PG किया है, उसको 5,000 7,000 रुपये भत्ता देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो एग्ज़ाम हो भी रहा है उसको भी बढ़िया से कंडक्ट करा दे, जितना वैकेंसी है उसको भी बढ़िया से ले ले। इसमें भी ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। CGL एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले ही, 8 साल से उसका क्लियर नहीं हुआ। हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, नंबर भी अच्छा। 8 साल से एग्ज़ाम ले रहा है। रघुवर सरकार भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करा सका था। JMM सरकार 5 साल वो ये भी क्लियर नहीं करा सका। आगे क्या होगा ये पता नहीं है। मतलब इस बात को समझिए कि पिछली सरकार, रघुवर सरकार मतलब पिछली सरकार जो थी, उसमें वैकेंसी आई थी, उनके कार्यकाल पूरा होते होते वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। एक 5 साल की सरकार और जो पंचवर्षीय है वो जाने वाला है। एक भाई हैं जो कि फॉलोअप के दर्शक भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और 4 बार SSC की परीक्षा दी आपने, हैं? 4 बार दिया। क्या हुआ? वो बार बार उसको कैंसिल कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है वो। बस यही एक मुद्दा है। क्या कहना है और क्या सोचते हैं, क्या जहन में चल रहा होता है जब परीक्षा दे रहे होते हैं और परीक्षा दे करके जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं? एग्ज़ाम हॉल के बाद घर पर क्या बातचीत हो रही है? यही कि एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है, बस यही सारा है मुद्दा। असली मुद्दा ये है कि सारे राज्य का ही एक ही जैसा हाल है कि सारे राज्य का आपका क्या बोलते हैं वैकेंसीज नहीं निकलती है, तो ये सारा लोड पड़ जाता है केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार के ऊपर पड़ता है तो केंद्र सरकार के ऊपर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हर राज्य का निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम हो तो केंद्र के ऊपर बेरोजगारी के लिए क्या बोलेंगे, प्रेशर कम पड़ेगा, इससे बेरोजगारी कम होगा। कब तक टिफिन लाएंगे, कब तक यहाँ टिफिन खाते रहेंगे? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र है। उपेंद्र, कितने वर्ष हो गए तैयारी करते हुए? कितनी उम्र हो गई? सर मेरी 25 साल उम्र हो रही है। 25 साल हो गई जी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। जनरल कंपटीशन में SSC वगैरह, रेलवे सब। अच्छा, वैकेंसीज आ रही हैं? अगर देखा जाए राज्य स्तर पे तो उस ढंग से वैकेंसी नहीं आ रही जिस तरह से आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी युवा चाहेगा कि वो अपने राज्य में ही जॉब करे, क्योंकि कोई भी युवा चाहेगा नहीं कि आप अदर स्टेट में काम करें, क्योंकि आपको कहीं भी अगर मान ले बाहर भी जॉब कीजिएगा, एक सिक्योरिटी पर्पज से ही आपको घर आने के लिए आप चाहेंगे कि मेरे राज्य की जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की सृजन करे। तो लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से अपने पहली बार अपने 5 साल पूरे किए हैं उस और जो वो अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई है अभी तक। इसको इस बात से भी समझिए कि इस बीच पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार के नौजवान बच्चे जो है वो परीक्षा देने गए थे और जिस लॉज वगैरह में रुके थे वहाँ उनके साथ पिटाई वगैरह हुई। और एक भाई हैं जो कि पूरा एक चिट्ठा निकाल करके बैठे हैं अपने मोबाइल में। ये किसका चिट्ठा है जी? ये किसका वादा है? JMM और महागठबंधन जो था 2019 का उसका घोषणा पत्र है। उन्होंने बोला था कि तो पुराना घोषणा पत्र क्यों निकाल कर? 2019 में जो युवाओं को ठगा था उन्होंने बोला था कि सबसे पहले कि 2 साल में हमारे जैसे ही सरकार बनेगा 2 साल के अंदर हम लोग रोजगार देंगे। कितना 2 लाख या कितना रोजगार देंगे, और साथ साथ जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं 5 लाख रोजगार देंगे, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उन लड़कों को 5,000 पर मंथ, और जो PG किए हुए हैं उन सारे युवाओं को 7,000 पर मंथ देंगे। अब बस हम लोग को रोजगार के नाम पर ठगा गया है। हम लोग खास करके ये संथाल परगना के लोगों को, दुमका जिला के लोगों को, हम लोग को युवाओं को कोई रोजगार के नाम के, स्वरोजगार के नाम का कोई चीज़ है नहीं। हम लोग यहाँ का अधिकतर लोग या तो खेती मजदूरी करता है या फिर पलायन करने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ रोजगार के नाम पे बस युवाओं को ठगा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC की। एक आध बार परीक्षा दिए हैं अभी तक कि नहीं? हाँ दिए हैं। हाँ। कब दिए थे? सेंट्रल का तो यही 2024 में दिए थे और स्टेट का भी 2024 में दिए थे।
तो वही देखिए कि पूरा मतलब धांधली चल रहा है, निष्पक्ष तरह से नहीं हो पा रहा है। जैसे हम यहाँ पे जो झारखंड का इसका जो निकला था झारखंड सीजीएल, और उसके पहले दौड़ था झारखंड सिपाही का, तो उसमें जैसे कुछ उत्पाद सिपाही, तो उसमें कुछ जैसे टाइम मिलना चाहिए रनिंग वनिंग करने के लिए लड़का को, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, एकाएक रनिंग ले लिया, तो उसमें भी बहुत लड़का को देख रहे हैं, बहुत लड़का का डेथ हो गया है। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर सरकार का नोटिफिकेशन ही ऐसा, झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन ही ऐसा गलत निकलता है। युवा मतलब पहले एग्ज़ाम देने के पहले समझ जाता है कि या तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा, या तो पेपर लीक होगा, या तो ऊपर वाला सब सेटिंग करा लेगा, बस दिक्कत है। इस बार तो नेट भी ऑफ कर दिया था। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ जो धांधली करने वाले हैं, या जो कहें कि एग्ज़ाम माफिया कहा जाता है, जिनको परीक्षा माफिया कहा जा सकता है, तो सरकार डाल तो पात है ना, वो सरकार से भी बढ़ कर के उनका अपना जो नेटवर्क है, उनका जो तौर तरीका है, और आप इस बात को जानने के बावजूद, युवा इस बात को जानने के बावजूद इस तरीके से फंसा हुआ है, उसे इस तरीके से फंसा दिया गया है। अभी यहाँ से एक प्रचार गाड़ी गुजर रही थी, और उस प्रचार गाड़ी में सेवा नहीं पूजा, पूजा नहीं सेवा, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं इनके लिए ही, क्योंकि ऑब्वियस है कि यही यूथ है, इन्हीं पर दारोमदार है, ये राज्य इनसे ही चलता है, इनसे ही चलेगा, और यदि इनकी स्थिति बेहतर नहीं होगी तो किसी भी राज्य की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है भला। तो हम आए थे उनके मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जाएं तो सिर्फ नेता परेता से बातचीत ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में इधर और उधर की बातचीत ना हो, क्योंकि कोई ना कोई विधायक बन जाएगा, कोई ना कोई सरकार ज़रूर चुनी जाएगी, मगर यदि इनके चेहरे पर खुशियाँ नहीं होंगी, इनके चेहरे पर रौनक नहीं लौटेगी, तो फिर इस राज्य की रौनक का क्या कहना। हाँ, कुछ कह रहे थे? मैया योजना के लिए आपका बजट में 5,500 करोड़ रुपये का बात हुआ है। अगर वही 5,500 करोड़ आपका किसी प्लांट या कोई इंडस्ट्री बिठाने के लिए हो जाता है, तो हमको जितना फैमिली मिलता है, कम से कम 20,000 फैमिली आपका कैपेबल हो जाता, अपनी मतलब आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ जाता। लेकिन इस बात पर काम नहीं हो रहा। उसको कहा कि मतलब सरकार की योजनाएं अभी जो है वो चल रही, कैसे हमको ज़्यादा वोटर को लुभाया जाए, कैसे ज़्यादा से हमको वोट मिलाया जाए ताकि हम फिर सत्ता में आएँ। लेकिन जब बात आती है आपका रोज़गार के लिए, तो सरकार मान के उस पर कोई संजीदगी नहीं दिखा, कुछ नहीं। रोज़गार के लिए पिछला 5 सालों में, पिछली गवर्नमेंट की बात करें, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ जैसे आपका पावर प्लांट और ये सब कुछ हुआ था, लेकिन इस बार है कि सरकार पिछले 5 साल में एक भी प्लांट नहीं, जब तक प्लांट नहीं बैठेगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार बिल्कुल। यहाँ जब हम नौजवानों से बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत करने का आग्रह कर रहे थे, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले तो हमें मिले ही, 2 वकील भी मिल गए। देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के तौर पर शुमार किए जाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के सीएलसी, मतलब सबसे कठिन परीक्षा होती है वहाँ दाखिले के लिए भी, और ये लोग वकील तो बन गए हैं, मगर अब जज बनने की ओर हैं। मगर इनको भी वैकेंसीज़ का इंतज़ार है कि इंतज़ार पूरा हुआ है? इंतज़ार तो था, लेकिन झारखंड सरकार की जो पॉलिसीज़ रही हैं न्यायिक सेवाओं के प्रति या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, बहुत ही लेथार्जिक रहा है गवर्नमेंट। क्योंकि हमारी वैकेंसी जो आई थी वो अगस्त 2023 को आई थी, और फिर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है वो मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ है, और आज तक मेंस की कोई डेट नहीं आई है। अभी 2 साल होने को जा रहे हैं, और अभी तक गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है हमारे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। कंपैरेटिवली अगर न्यायिक सेवा दूसरे स्टेट्स में देखते हैं, तो दूसरे स्टेट्स में जो पूरा वैकेंसी से नोटिफिकेशन से जो पोस्टिंग तक का प्रोसेस होता है वो 10 से 12 महीने का होता है, बट हमारे सिचुएशन में झारखंड मतलब एक कैलेंडर ईयर में कंप्लीट हो जाता है। पर झारखंड के साथ ये है, वैकेंसी 5 से 7 सालों में आती है, और एग्ज़ाम्स भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते हैं, और कई बार न्यायिक सेवा में तो अभी तक ऐसी कोई लांछन नहीं लगा है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट लांछन लगते रहते हैं कि एग्ज़ाम प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं होता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सचिन। आप इनके जूनियर हैं, सीनियर मैं हैं, इनका साथी हैं? मैं इनका जूनियर थे? नहीं, 1 साल जूनियर हूँ मैं इनसे। अच्छा, तो आप भी साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं इनके? जी। क्या है उम्मीद, अब क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? आप लोगों की बातचीत हो रही, यूथ की बात हो रही, इशूज़ पे बात हो रही है। जैसे कि डीयू में भी चुनाव होता है, वहाँ भी बहुत पर्चे उर्चे उड़ते हैं, बहुत पर्चे चिपकते हैं। सीएलसी के चुनाव की भी बहुत चर्चा होती है दूर दूर तक। हाँ, वो एक अलग चुनाव है, या वो ये एक अलग चुनाव है। यहाँ पूरे स्टेट को देखना है, वहाँ एक कॉलेज को देखना है।
तो दोनों की है। अब जितने भी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो आए हैं उसने कहा है कि मैं जेपीएससी का चेयरमैन 30 दिन में अपॉइंट कर दूंगा, कोई 20 दिन में कर दूंगा। तो यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी वो कर दे और जितनी जल्दी। तो इनकी अपेक्षा है कि उद्योग आवें, नौकरियां मिले, रोजगार का सृजन हो। हम झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, हम झारखंड में ही काम करना चाहते हैं और यदि हम काम करेंगे तो इससे झारखंड की ही इकनॉमी जो है वो सुदृढ़ होगी। बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को जब हम देखते हैं तो हमेशा ये पाते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है। दिल्ली की तुलना में या साउथ के अलग अलग राज्यों की तुलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। तो उस फ़र्क को पाटने के लिए वो यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in